गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी के अंदर एक्सरसाइज का ज़्यादा रोल है या डाइट का। स्टडीज़ आज के टाइम में अवेलेबल है, डेटा आज के टाइम में सफिशेंटली अवेलेबल है कि पहले से ज़्यादा लोग आज जिम में जाते हैं। आज से 15-20 साल पहले देख लो आपके यहाँ पे कितने जिम हुआ करते थे, कितने लोग जिम जाया करते थे। सड़क के ऊपर भी इक्का दुक्का लोग हुआ करते थे जो सैरी किया करते थे। आज के टाइम में आप जाके देखो तो कितने जिम हैं, कितने लोग अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेके। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और बहुत सारे लोग आपको सुबह सुबह सड़क के ऊपर और इवनिंग में भी सड़क के ऊपर टहलते मिलेंगे। जब लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं हेल्थ को लेके, वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि फिर भी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ एक इंडस्ट्री ने एक मिसकंसेप्शन फैलाया हुआ है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फूड के लोग मोटे हो रहे हैं, ओबीज हो रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दे आर नॉट डूइंग द वर्कआउट। और सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है कि लोग अब पहले से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है वो फूड हमें अपना एडिक्ट बना रहा है। एडिक्शन की वजह से वी आर ईटिंग मोर। ज़्यादा खाने की वजह से हमारी बॉडी अपना जो बेसलाइन वेट है उसको हायर लेवल पे सेट कर लेती है। फॉर एग्जांपल, एक गाजर के अंदर 240 कैलोरीज होती हैं। अगर आपको वो 240 कैलोरीज उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी भी हैं तो आपको उसको करीब करीब 2 घंटे तक लगातार चबाना पड़ेगा। ये एक आसान टास्क नहीं है। और यही 240 कैलोरीज से कई गुना ज़्यादा कैलोरीज आप एक कोल्ड ड्रिंक को उसी टाइम कंज्यूम करके पा सकते हैं। अब होता यही है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। ये इंसुलिन की जो मात्रा है, हाइपोथैलेमस हमारे माइंड के ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, वो इस इंसुलिन के लेवल को मापता है। जितना ज़्यादा इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनेगा उसको वो मेजर करेगा और आपके बेसलाइन बॉडी वेट को सेट कर देगा। उसके बाद एक बार सपोज करो आपका बेसलाइन बॉडी वेट 80 या 85 पे सेट हो गया, उसके बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इनिशियली फॉर यू टू लूज़ द वेट, क्योंकि बॉडी ना चाह के भी कोशिश करेगी हर तरह से कि आपका वजन कम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 किलो कम भी कर लिया तो बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म गिरा देगी, आपको सुस्त कर देगी, आपको भूख लगाएगी, क्योंकि बॉडी चाहेगी कि आपका बेसलाइन वेट कभी जो सेट हो चुका है उससे कभी वो ऊपर ना जाए ना नीचे जाए। तो आपने नोट भी किया होगा बहुत सारे लोगों का जो वजन है वो एक ही टाइम तक एक ही रेंज के अंदर जाके सेटल हो जाता है। बहुत एफर्ट्स उनको करने पड़ते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड क्या करता है, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री हमें एडिक्ट बना देती है अपने फूड का, बिकॉज इसके अंदर से 2/3 फाइबर रिमूव ही कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, राइस को कहा जाता है कि राइस जो है मोटापे का एक कारण है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो पॉलिश्ड राइस है, पॉलिश्ड राइस जब उसको प्रोसेस किया जाता है सिंपल राइस को, तो उसका जो ब्रान है उसको रिमूव किया जाता है। बाय रिमूविंग ब्रान उसमें से हम 2/3 जो फाइबर है उसको रिमूव ही कर देते हैं। चूँकि फाइबर चला गया है तो उस राइस का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है। ख़ास तौर से इसी वजह से जो पॉलिश्ड राइस है ये डायबिटिक्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। अब बात ये है कि जो इंडस्ट्री है वो स्पेशली हायर करती है टेस्ट इंजीनियर्स को। टेस्ट इंजीनियर्स को हायर किया जाता है ताकि आपको एक हिट मिले जब आप उस फूड को खाएं पर्टिकुलरली। दैट्स वाई आपने देखा भी होगा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो प्रोसेस्ड फूड है, आप उसकी टुवर्ड बार बार भागते हो, लेकिन जो अनप्रोसेस्ड फूड है आप उसके टुवर्ड आप उसे पसंद भी नहीं कर सकते, उसको बार बार नहीं खा सकते, आप उसके एडिक्ट नहीं हो सकते। अगर इस चीज़ को आपको ट्राई करना है तो आप अपने किचन के अंदर खूब सारे फ्रूट्स रख लो। आप 1 एप्पल खा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 एप्पल खा लोगे, 2 खा लोगे, उसके बाद यू विल फील सो सेटिस्फाइड कि आप तीसरा एप्पल शायद ना ही उठाएं। लेकिन जंक फूड के अंदर ऐसा नहीं होता। एवरी टाइम उसका टेस्ट इस तरह से एनहांस किया गया होता है और उसको इस तरह से प्रोसेस किया गया होता है कि ग्लूकोज जब उसको कंज्यूम करते हैं तो ग्लूकोज इस लेवल से स्पाइक करता है कि आपको वो हिट मिलता है। यू फील कि यस समथिंग हैज़ हैपन। और आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज़ कि ये जो जंक फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये हमारे ब्रेन के पोर्शन को सेम उसी तरह से एक्टिवेट करते हैं जिस प्रकार से जो कोकेन और जो दूसरी ड्रग्स हैं वो उनको स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एडिक्शन। सो वी विल हैव टू चेंज आवर डाइट्स। इफ़ यू सी, देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक दैट इज़ कॉल्ड एज द ओबेसिटी कोड। उसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि एक्सरसाइज का रोल इज़ जस्ट 20%।
if you want to maintain an ideal body weight, and it is the diet which is 80%. बट इट डजेंट मीन कि एक्सरसाइज का रोल नहीं है. एक्सरसाइज से यू गेट बेटर कार्डियोवास्कुलर आउटपुट, एक्सरसाइज से यू विल गेट better muscle strength, you will gain the muscles, and you will also improve the figure correction. So but when it comes to dealing with the obesity, exercise doesn't play much role as your diet plays. So you will have to opt for the unprocessed food. I want to give you an example. Cigarette industry, कई सौ सालों से तंबाकू का कंजप्शन हमारे यहाँ पे होता है. अब खासतौर से जो सिगरेट्स बनाई जाती हैं उनके ऊपर जो पेपर होता है उसके ऊपर स्पेशली निकोटिन प्लस अमोनिया बेस्ड जो कंपाउंड्स हैं उनका स्प्रे किया जाता है, ताकि जो उसको स्मोक करे दे विल गेट a particular type of stimulation, so that people are becoming more and more addict of such things. Special engineers are hired. These engineers are nothing less than the taste engineers which are making us food addict. There are so many examples that you can, by overcoming the obesity, you can reduce chances of so many lifestyle related problems. For example, in case of arthritis, if somebody is going to lose around 10 pounds, there are chances that उसके जो घुटनों के रिप्लेसमेंट है शायद वो 50% तक ना ही हो. जो 100% होना था, now that is reduced to 50%. There are so many problems which are related with the obesity. Even it is found that asthma triggers, they are the people who are obese, they are more susceptible to the asthma. Not even this, there are so many diseases whose the genes regarding those can be down regulated if we overcome the obesity. So always we should go for healthy diet, food which is full of the fiber plays most important role. So next time if you see, it is the industry, it is especially the processed food industry which has created this misconception that people are not working. लोग जिम नहीं जा रहे हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. People are exercising more, people are going gym more, they are more aware now, but actually they are not treating the root cause. वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं because it is the diet which plays the major role in case of obesity. Thank you very much.